सभी छात्रों को मेरी ओर से सुप्रभात। आशा है आप सब घर में हैं और खैरियत से हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं के हिंदी लोकभारती का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 2 विभाग हैं। एक है पहली इकाई और दूसरा है दूसरी इकाई। आज हम पहली इकाई की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चांदनी रात। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। आइए जानते हैं कवि और कविता का परिचय। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इन्होंने अनेक प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक विषयों पर भी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। यह कविता चांदनी रात उनके पंचवटी काव्य का एक अंश है, मतलब एक भाग है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता के ज़रिए किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं चांदनी रात कविता और जानते हैं इसका भावार्थ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मतलब कवि बोल रहे हैं कि चारों चंद्र की यानी चंद्रमा की सुंदर किरणें फैली हुई है, शोभायमान हो गई है। उसकी चंचल किरणें जल में और थल में यानी धरती पर और पानी में मानो जैसे खेल रही है। ये पूरी चांदनी यानी इस चंद्रमा का, उसके चांदनी का पूर्ण प्रकाश जलथल में फैला है और ये दृश्य कवि को ऐसे लग रहा है मानो ये चंद्र की चांदनी, ये चंद्र का उजाला, ये चंद्र की रोशनी इस धरती पर, इस जल पे खेल रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी रोमांच, खुशी। देखिए कवि बोल रहे हैं कि इस चांदनी रात के माहौल में ऐसे लग रहा है जैसे पृथ्वी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और वो प्रसन्नता वो किस तरह व्यक्त कर रही है, तो पृथ्वी पे यानी धरती पे जो तृण यानी जो हरी हरी घास खिली है, इस घास को लहराकर वो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और कवि बोल रहे हैं कि मानो जैसे ऐसे लग रहा है कि इस मंद पवन के झोंकों के साथ यानी हवा के झोंके के साथ ये तरु यानी पेड़, ये पेड़ भी झूम रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखिए कवि क्या बोल रहे हैं। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, चुपचाप है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध यानी पूर्ण वातावरण सुगंधित है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, यानी पूरी दिशा आनंदमय हो उठी है। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखिए आगे कवि क्या बोल रहे हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, किसकी, नियति की। नियति की कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, वो रोज़ की तरह चालू है, चल रही है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। भले ही सब जगह शांतता छाई है, भले ही चारों ओर निस्तब्धता छाई है, लेकिन नियति नटी अपने कार्य करते जा रही है।
विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत है और एकांत है, और वो नियति नटी भी अपने कार्य एकदम शांत एकांत भाव से करती जा रही है बिना रुके। आगे पढ़ते हैं। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। मतलब कवि बोल रहे हैं कि कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। कवि बोल रहे हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। पृथ्वी यानी वसुंधरा, वसुंधरा चांद तारों के रूप में मोती सारी पृथ्वी पर बिखेर देती है। और जब सबेरा होता है, जब सुबह होती है, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन सारे मोतियों को, इस चांद तारे रूपी मोतियों को अपने साथ बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चंद्र तारे जैसे लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, छुप जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सूर्य सौंप देता है। अर्थात अभी दिन में सूर्य का काम चालू होता है और फिर से रात में यह चंद्र तारे फिर से पूरी वसुंधरा पर फैलाने का काम करेंगे। इसलिए सूर्य इन्हें आराम करने के लिए संध्या को सौंप देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकेंगे और फिर से अपना रात्रि का खेल शुरू करेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि बोल रहे हैं कि पंचवटी की छाया में, पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, इस पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों से बनी एक सुंदर सी झोपड़ी है। उसके सामने, सम्मुख यानी उसके सामने एक साफ सुथरी, एक स्वच्छ शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। निर्भीक यानी निडर, धीरवीर यानी योद्धा, एक निडर योद्धा विराजमान है, बैठा हुआ है। लास्ट की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर, धनुर यानी धनुषधारी। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन यानी सब लोग, भुवन यानी भवन। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुष्यधारी कौन है जो इतनी रात में भी जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी प्रकट लगता है। कोई सन्यासी जैसा दिखाई देता है। कोई सन्यासी है जो इतनी रात में भी जाग रहा है, जो सबकी रक्षा करने के लिए, सबको किसी कठिन परिस्थिति से बचाने के लिए। इस तरह से हमने चांदनी रात कविता का भावार्थ जाना। जो कठिन शब्द बोले गए हैं वो कठिन शब्द आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।